झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को 108 एम्बुलेंस कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष नीरज तिवारी की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मौजूद एम्बुलेंस 8 के एसएमडी और चालक दोनों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। वहीं पर 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर और अध्यक्ष नीरज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग आज ऐसा कदम उठाए इसलिए कि हम लोगों का कुछ मांगे हैं जो संस्था को हम लोग बार बार पत्र के माध्यम से अवगत करा रहे थे, पर संस्था द्वारा जो है सो कि इसका पत्र का जवाब कुछ भी नहीं मिला। बार बार ईमेल कर रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जो कि हम लोगों को इस कंपनी का 4 फरवरी अभी 2025 में टेंडर हुई है और उस दिन से संस्था काम कर रही है। और उसके पहले हम लोगों को 2 तारीख के साथ बाद 2 तारीख को वार्ता हुई थी, जिसमें कंपनी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया कि हम लोगों को किस श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि मौखिक में इनके डायरेक्टर जो हैं हमारे एमडी इरफान आलम जी, वो बताएं कि आप लोगों को कुशल श्रेणी में रखा जाएगा, पर उन्होंने लिखित में योग्यता अनुसार लिख के दिए हैं। हमारा ये पहला पॉइंट है। और इसमें हम लोगों को मांग था कि झारखंड राज्य का न्यूनतम मानदेय है, झारखंड राज्य के नियम अनुसार हम लोगों को पेमेंट किया जाए और अब स्पष्ट किया जाए कि क्या पेमेंट है, पर ये स्पष्ट अभी तक हम लोगों को नहीं कर रहे हैं। हम लोग बार बार पत्र के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। सेकेंड है कि झारखंड प्रदेश में एम्बुलेंस की हालत पूरी जर्जर हो गई है। कोई भी एम्बुलेंस चलने के लायक नहीं है। जो एम्बुलेंस चलने के लायक है उसमें पर्याप्त मात्रा में डीजल नहीं दिया जा रहा है, न उस गाड़ी में आपका टायर रहेगा, जो टायर दिया जा रहा है तो उसका लगवाने का खर्च नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे हम लोग कैसे एम्बुलेंस को चला पाएंगे। नेक्स्ट है आपका संघ द्वारा जो अवगत कराई गई थी, कुछ हमारे पूर्व कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका काम है कि किसी मरीज वाले से पैसा लिवा लेना, एम्बुलेंस में तेल डलवा लेना। वैसे अधिकारियों को लेकर हम लोग विरोध किए थे, जो कर्मचारियों को प्रशोषण करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पैसा लेन देन करते हैं जिला ट्रांसफर के नाम पे। जिनका नाम है एमी अजय सिंह, जो पलामू के हैं, सीएल राजेश कुमार, एमी जुबैर आलम, सीएल धर्मेंद्र कुमार और एमी सौरभ मिश्रा। तो इन लोगों को कंपनी जो है वर्तमान सेवा में बताई थी हम लोगों को 2 तारीख के वार्तालाप में कि नहीं, इन लोगों को शामिल किया जाएगा इस संस्था में, पर अभी इन लोगों से कार्य कराया जा रहा है। तो हम लोगों को मांगे कि इस सारे वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर किया जाए। नेक्स्ट है कि हम लोगों को फरवरी और मार्च का माह का वेतन 2025 का 10 अप्रैल से पहले हम लोगों का वेतन भुगतान किया जाए। अगर ऐसे कंपनी नई चेंज होते रहेगी और हम लोगों के वेतन भुगतान नहीं की जाएगी तो हम लोगों को 10,000 12,000 में घर परिवार चलाना पड़ता है। बहुत तंगी उत्पन्न हो रही है हम लोगों के अंदर भी। हम लोगों के घर परिवार भी हैं, हम लोगों के बाल बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, उन लोगों को भी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर जैसे कुछ अभी ऑफिस का स्टाफ के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को संस्था जो है पेमेंट कर चुकी है, और जो फील्ड वर्कर हैं एमटी पायलट, उन लोगों को पेमेंट नहीं कर रही है। तो सर ऐसा अगर जो संस्था कर रही है तो संस्था के अंदर कहीं ना कहीं 2 तरह का भेदभाव हो रही है। जैसे पूर्व कंपनी जो थी, पूर्व संस्था हमारे EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस, ऐसा उनके द्वारा नहीं किया जाता। जब तक एमटी पायलट का नहीं किया जाता था तो अधिकारियों लोगों का भी पेमेंट नहीं करते। तो हम लोग चाह रहे थे कि हमारे जो निम्न मांगे हैं, इन सभी को मांगे जिनमिन मांगे हैं, ये संस्था बात करे और इस मांगों को पूरी करे। तो क्या लगता है, स्वास्थ्य मंत्री अभी इरफान अंसारी जी है, उनको आप लोग लिखित दिए हैं या उनको ज्ञान में दिए हैं आप? हाँ, विज्ञापन उनको भी सौंपा गया है, पर इस पे उनसे भी कुछ ऐसा कुछ जवाब नहीं हम लोगों पे आया। कब दिए थे उनको ये ज्ञापन? हम लोग भी 10 फरवरी को विज्ञापन दिए हैं मेल के माध्यम। क्या करेंगे? देखिए, अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो आगे हम लोग अभी धरना पर अनिश्चितकालन के लिए धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, और अगर जिससे नहीं हम लोगों का मांग पूरी होती है तो हम लोग हड़ताल की ओर भी जा सकते हैं। क्या लगता है, ये पहली बार आप लोग हड़ताल पे आ रहे हैं या इससे हाँ, इस संस्था में हमारी पहली बार है। इससे पहले पूर्व संस्था, देखिए हर एक संस्था में कुछ न कुछ शोषण होती है, और ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री और एनआरएचएम के जो है सब घुली मिली रहते हैं। इन लोगों द्वारा जो है सो टेंडर प्रक्रिया बार बार निकाला जाता है, बार बार पेमेंट रोका जाता है। हम लोगों को विवश होकर पेमेंट नहीं आता है, विवश होकर हम लोगों को जो है सो हड़ताल करना पड़ता है। परिचय, मेरा नाम नीरज तिवारी है, झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष।
हमारे जो डिमांडें हैं सर, जैसे पहले MRI फंड मतलब फाउंडेशन था, पहले जो कंपनी थी वो चली गई है, और अभी जो आई है वो सम्मान फाउंडेशन आया हुआ है। तो ये वो तो पहले से मतलब टाइमिंग सैलरी मिल जाता था, और जो पिछले का बकाया था वो मिल गया है उनका। किसी किसी का काट काट के आया है सैलरी, किसी का कंप्लीट आया है, ठीक है। पिछले वाला जो सम्मान MRI का, और जो सम्मान फाउंडेशन है अभी तक तो सैलरी का बात ही नहीं हुआ है, अभी तक किसी का सैलरी नहीं आया है। ऑफिशियल जहाँ तक है पता चला है कि ऑफिस वाले लोग को सैलरी मिल गया है, उनको भी काट काट के मिला है। हमारे जो फील्ड वर्कर्स है MT और पायलट, उनको बिल्कुल ही नहीं मिला है। तो इस तरह से, और ये क्या बोलते हैं, ये लोग 4 फरवरी से हैंडओवर लिया हुआ है ना, उसमें उसके बाद तो ये लोग झांकने तक भी जाना चाहिए उन लोग को, लेकिन गए नहीं। कितने दिन से सैलरी नहीं आया, कितने महीना हो गए? फरवरी है, मार्च, फरवरी का पूरा कंप्लीट है, ये मार्च, ये मार्च भी कंप्लीट हो गया। हम लोग पूरा झारखंड है, हम सदर रांची से हैं। सदर रांची से। कितने लोग हैं आप लोग? अभी 150 से अब पूरे झारखंड में कितने लोग होंगे? 2500। 2500 को नहीं मिला 2 मिनट तक? नहीं, किसी को नहीं मिला है सर। तो एम्बुलेंस सेवा अभी फिलहाल ठप होगी? नहीं, चालू है। कहीं कहीं पे जो गाड़ी सही है, जितने भी एम्बुलेंस जो सही है वो चल रही है, और जहाँ पे जो खराब है वहाँ पे नहीं चल रही है। मुश्किल से रांची में 16 चल रही है, 45 गाड़ी में चल रही है 16। तो इसमें काफी पब्लिक को भी परेशानी होना पड़ रहा है, खासकर उनको जो गरीब तबके के हैं, खासकर उनको। और बड़े जिनके पास पैसा है उनके पास तो दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। और जिसको ज्यादा, जैसे गाँव देहात से रहते हैं, बहुत ये कमजोर ये वाले रहते हैं, तो उनके लिए बहुत काफी परेशानी हो रही है। सुनीता क्रिकेटर मेरा नाम है, मैं रांची सदर में हूँ। ये है कि जब हमारा जो टेंडर पुरानी कंपनी से ख़त्म हुई, उसके बाद नई कंपनी को टेंडर मिली, तो टेंडर मिलने के बाद इनको ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए था। इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, हमारा ना ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है, ना हमें सैलरी का ज्ञात है कितना सैलरी मिलेगा, ना हमें पता है कि PF कितना कटेगा, ना हमें पता है कि ESI हो रहा है कि नहीं, ना मेरा मेडिकल का सुविधा भी नहीं है। और गाड़ी एक तरह से पूरी जर्जर अवस्था में, अगर हम गाड़ी को लेकर पेशेंट को भी जाते हैं तो पेशेंट का तो है ही जो हाल है, हम भी अगर कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, मेरा जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। अभी ऐसा हुआ है पेशेंट जो एम्बुलेंस में बैठ करके हॉस्पिटल लाते हो और कुछ घटना कहीं पे घटी हो? घटना हमारे रामगढ़ में ही हुई है, हमारे रामगढ़ में हुई है। हमारे रामगढ़ में जब GVK कंपनी कर रही थी तो एक्सीडेंट हो गया, जिसमें EMT और ड्राइवर दोनों की डेथ हो गई, ठीक है। और उसमें पेशेंट पार्टी की भी डेथ हुई थी, लेकिन कोई मुआवजा किसी को नहीं मिला गया है। और उसके बाद अभी रिसेंट का बता रहे हैं, अभी सदर में क्या हुआ था कि गाड़ी लेने के लिए गई हुई थी, पेशेंट को लेके गई हुई थी, पेशेंट को जस्ट छोड़ा है और गाड़ी बाहर में निकली है, गाड़ी में आग लग गई। फिर हमने फायर ब्रिगेड को मंगाया, फायर ब्रिगेड को मंगाने के बाद उस आग को बुझाया। अगर उस समय चलती रोड में चलती गाड़ी रहती तो वो गाड़ी तो दहक जाती, उसमें सारे पैसेंजर जो भी हैं, हमारे पेशेंट जो भी हैं और हमारे EMT ड्राइवर जो भी हैं, उनको भी तो वही होता। फिर हमारा देखने वाला कोई नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। मैंने बीमा की मांग। बीमा अच्छा, किसी एम्बुलेंस में रहता है फायर ब्रिगेड, कुछ रहता है एम्बुलेंस में? नहीं। अभी तक तो ALS में आप इतना जान लीजिए कि 90% गाड़ी में जो है ना, आपका वेंटिलेटर तक सेट किया हुआ नहीं। मोबाइल पर क्या बताएं, मोबाइल वगैरह दिया था आप लोग को? मोबाइल नहीं दिया गया, मोबाइल नहीं दिया गया। अभी पर्सनल मोबाइल पे आ रहा है। आप समझिए महिला सब करती हैं, इनके पर्सनल मोबाइल नंबर से किया जाता है, पर्सनल नंबर उनको मिला जाता है। तो महिला सब का जो होता है ना, एक आपका क्या प्राइवेसी जो होता है, प्राइवेसी बोलिए, सुरक्षा बोलिए, वो दोनों के लिए खतरा है। विभाग के अधिकारी भी अटेंड नहीं करते आप लोग की बातों? नहीं, विभाग के अधिकारी कुछ नहीं समझते हैं उस बात को। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम कुणाल बनर्जी हुआ।